Hello everyone, welcome back to our channel. मैं नाहिल, नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है तोड़ डाली 700 साल पुरानी मस्जिद, देख के रोने लगे 56 इस्लामिक देश। और इनके चैनल का नेम है नाउ इंडिया स्पीक्स। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं चाइना में जो एक 56 साल पुरानी इस्लामिक मस्जिद जो तोड़ी हुई है उसके ऊपर। देखते हैं कि पाकिस्तानियों ने भी कुछ बोला है या नहीं। 700 साल पुरानी मस्जिद। तो देखते हैं जी मतलब और तो मुसलमान या पाकिस्तानी बहुत बात करते हैं इंडिया में कुछ ना कुछ हो जाए तो उसके ऊपर तो वावेला मच जाता है। अब देखते हैं कि चाइना में जो इतने साल पुरानी मस्जिद को तोड़ दिया हुआ है किस मकसद के लिए तोड़ा है, क्या रीजन थी, क्या पाकिस्तानी इसके ऊपर कुछ बोल रहे हैं या नहीं। लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनकी वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। Chinese Muslims facing off against police officers and crowds throwing stones at authorities. Sparking the clash, Chinese authorities attempt to demolish the roof of a mosque. अगर मुस्लिम्स की बात करें, चाइना में रहने वाले मुसलमानों की बात करें तो चाइना ने नो डाउट ऐसे दबा के रखा हुआ है कि उनकी आवाज पूरी दुनिया तक नहीं जा सकती। मैं आपको बताऊं, वहां पर पाकिस्तान को कुत्ते की तरह मार देते हैं। माजर के साथ ये लफ्ज ऐसे चलाएं ताकि लोगों को पता चले हम एट द एंड ऑफ द डे स्लेव्स हैं। चाइना के अंदर भी मिलियंस की तादाद में वीगर मुसलमान रहते हैं। दाढ़ी पे पाबंदी, पर्दे पे पाबंदी, मुसलमान नाम रखने पे पाबंदी। लेक्चर तो ये चाइना को अपना दोस्त बताते हैं। वहां पर उइगर मुसलमानों के साथ क्या यातनाएं हो रही हैं उसके बारे में इसकी बोलती बंद हो जाती है। उइगर मुसलमानों पर क्यों नहीं बोलते आप चाइना के अंदर? ईगर मुसलमान को कि उनको चाइना ने ना गुलाम बनाया हुआ और उनके ऊपर तशद्दुद करता है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन। भारत और सिंगापुर जो है वो आज 100 दिन मना रहे हैं कि उन्होंने अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लिंक कर दिया। हम मुज़ाकरात हर वक्त क्या कहा जाता है और हम ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे हम कोई सोमालिया हैं या कोई बनाना रिपब्लिक है, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ, मुसलमानों से आपको तो बड़ा प्यार है। चाइना में उइगर मुसलमानों को रौंदा जा रहा है, मारा जा रहा है, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो रो रहे हैं और उस चाइना को आप रेड कार्पेट दे रहे हैं। आपको मुसलमानों से बड़ा प्यार है। इंडिया को इतनी फैसिलिटेशन है, वो पूरी दुनिया में जिससे मर्जी जो मर्जी कारोबार कर लें, जिधर मर्जी पहुंच जाएं, जिधर मर्जी जिनिया मर्जी डील कर लें, असी नहीं कर सकते। जो वीटो पावर है ना सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें 5 परमानेंट होते हैं 2 साल, उसमें वीटो अभी रिसेंटली आपको पता है चाइना ने 2 दफा किया पाकिस्तान के खिलाफ हक में। तो इसलिए ये बहुत बड़ी चीज है, बड़े हाई लेवल। इसका मतलब ये 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से हम चाइना के अगेंस्ट कोई बात नहीं करेंगे, चाहे वहां पे मुसलमानों पे जुल्म हो या ना हो। नमस्कार दोस्तों आज चाइना से एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुन करके हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और इस्लाम के ठेकेदार पाकिस्तान अपना छाती पीटना स्टार्ट कर देंगे। और वो खबर ये है कि चाइना अपने देश में स्थित एक सदियों पुराना मस्जिद को तोड़ने जा रहा है और उस मस्जिद को बचाने के लिए आए मुसलमानों को भी बुरी तरह से पीट रहा है। और चाइना के हाईकोर्ट ने ये भी ऑर्डर पास कर दिए हैं कि जो मस्जिद चाइना में स्थित है वो पूरी तरह से इल्लीगल है और जल्द से जल्द इसे तोड़ दिया जाए, जिसके लिए चाइना में मौजूद मुसलमानों से कहा गया है कि वे खुद मस्जिद के गुंबद के ऊपर खड़ा होकर हथौड़ा मार के तोड़ दे, नहीं तो फिर चाइना की पुलिस इस मस्जिद को तोड़ देगी। लेकिन दोस्तों आज इस खबर को सुन करके इस्लाम के ठेकेदार पाकिस्तान के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है और इसके साथ साथ बचे हुए 57 इस्लामिक देश भी इस अत्याचार को देख करके अपने आंख और कान बंद करके खड़े हैं। और ये चीज़ अगर किसी और देश में होता तो अब तक इस्लामिक देश उस देश के खिलाफ बाइकआउट और फतवा निकालना भी जारी कर देते, लेकिन चाइना होने के कारण वे अब तक चुप है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों भारत और सिंगापुर जो है वो आज 100 दिन मना रहे हैं कि उन्होंने अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लिंक कर दिया। UPI एंड पे नाउ जो है वो अब जिसे कहा जाता है एक लो कॉस्ट फंड ट्रांसफ़र है, जो कि तकरीबन मेरा ख्याल है $1 बिलियन के करीब जो पैसा है हर साल फ्लो करेगा फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया एंड इंडिया टू सिंगापुर। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको बताऊं आज
पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने प्राइवेट बैंकों को लेटर लिखा है कि हमारे पास कोई डॉलर नहीं है, आप जाएं मार्केट में, रियल जो ब्रोकर होते हैं जिनके पास ये करेंसी एक्सचेंज वाले होते हैं, उनसे डॉलर उठा लें, और जिस हिसाब से डॉलर उठाएंगे उस हिसाब से जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स हैं या अब डेबिट कार्ड की इस जो क्लिप का पेमेंट्स कोई हैं, तुक बनता वो था। पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर हमें से एक बैठे सब्सक्राइबर का कमेंट भी आया था कि मतलब इस चैनल की वीडियो पे या ना whatever रिएक्शन जो भी किया करना करो, होता है क्रेडिट कार्ड फजूल के होती जरिए है, आप हमको उनकी मतलब तुक ही नहीं पेमेंट्स बनता 8 मिनट की वीडियो पूरा करने के लिए आप कोई भी क्लिप साल डाल स्टेट देते हो, बैंक तो ने ये प्लीज ये मत पाकिस्तानी किया करो। अथॉरिटीज को ये कह दिया। अब इमेजिन करें कि अगर प्राइवेट बैंक जो है वो जाके करेंसी एक्सचेंज से पैसे उठाएगा, डॉलर उठाएगा, वो अब हुकूमत ने मुख्तस कर दिया जी, फॉर एग्जांपल जो डॉलर है वो $1 इज इक्वल टू 290 रुपीज़, वो पैसा डॉलर जो पाकिस्तान में आ रहा है वो हर पाकिस्तानी को इतने का मिलेगा, पूरी वीडियो पता नहीं जबकि इसीलिए आप है। जब चीज़ें बाय करेंगे तो आपको 315 रुपए का बेचना पड़ेगा। सो ये वो काम है जो पाकिस्तान की सरकार ने शुरू कर दिया। और मैं ये बताना चाह रहा था कि आप देखें ना कि एक तरफ कि ये जो लिंकेजेस है इंडिया और सिंगापुर के दरमियान, इंडियन बैंक एंड सिंगापुरी बैंक जो है वो ये काम कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है इंडियन जो है वो तकरीबन 1000 सिंगापुर का जो डॉलर है एक दिन में रेमिट जो है वो ले सकते हैं। और अब ये इमेजिन करें कि क्या कोई ऐसा मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान ये अरेंजमेंट कर सकता है? क्या चाइना के साथ भी हम ये अरेंजमेंट कर सकते हैं? अभी रिसेंटली 1 माह पहले की बात है, बिलावल भुट्टो गया वहाँ पे कि भाई जाना है, तल्लुका बहाल करे, एक समिट हो रहा है वहाँ पे जाना हमने। अब बिलावल भुट्टो गया, यार ये तो उसने बोला ही नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पॉजिटिविटी नहीं दिखाता। अब मैं बताता हूँ नहीं, वो इसलिए नहीं गया, उन्होंने गलत क्या बात कहा है, उन्होंने कहा है द फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म, पाकिस्तान फैक्ट्री है टेररिज्म की, यानी दहशतगर्द पैदा करने की फैक्ट्री है। इतना बड़ा उन्होंने इसमें कैसे तल्लुका बेहतर करें? इसमें हमें ये चाहिए कि हम प्रूव करें, हम प्रूव करें यहाँ पे कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे लोगों ने कई बार वहाँ पे एप्लीकेशन लिखी हैं, आए जी तल्लुका, उनको वो बुचर ऑफ गुजरात और ये सब कुछ कहा था ना, तो हमेशा अपनी इंडिया जान छुड़ाता है, टेररिज्म शहबाज शरीफ साहब का, पाकिस्तान टेररिस्ट है। मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 3 दिन, शहबाज शरीफ है प्राइम मिनिस्टर, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उन्होंने 3 दिन पहले ये बोला है कि लाहौर में 3-4 दिन पहले कि लाहौर में इमरान खान साहब के घर उनकी गवर्नमेंट से बोला गया कि 40 से दहशतगर्द मौजूद हैं। क्या अब वो भी गद्दार हो गए? वो यार भाई दहशतगर्द हमारा अंदरूनी मामला है, हम इंडिया को नहीं कह रहे, वो हमारा अपना मामला है, अंदरूनी मामला। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वाइंड अप करते हैं, देखें जज्बाती होंगे जी। एक मिनट, मौका दें, तल्लुका बेहतर नहीं चाहता, हम कई बार भाई इधर आए, इन्हें भी मौका दें। आप क्या कहना चाहेंगे? ये सर बेसिकली जिस तरह जो कश्मीर है ना, वो बेसिकली एक दाना है, 2 मुर्गियों के दरमियान दाना डालते हैं, हम दोनों को जज्बाती करते हैं और हम लोग जज्बाती होकर सब कुछ भूल जाते हैं। मैंने जापान की चाइना के ऊपर बात करो यार, जो आपका इतना मुल्क बड़ा बनना मसला हो है गया। तो हमें माइंड से सोचना पड़ेगा, जज्बात को थोड़ा साइड पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप कहते हैं कि इंडिया को जो है वो हमें मुंह नहीं लगाता, तो जब आप सोचें एक लेवल पे चले जाते हैं तो आप अपने छोटे से को उसको मुंह लगाएंगे, हम इसी लेवल पे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ये क्या वजह है कि बैरून कंट्रीज जाके, दुबई जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके, इंडिया वाले पाकिस्तान वाले एक होके बैठ जाते हैं, यहाँ पे आके हम लड़ रहे हो। इमरान खान ने कल रात को एक स्पीच की है, अपने सपोर्टर से वीडियो लिंक पर उन्होंने एड्रेस किया है, और उनकी ये स्पीच उनकी पिछली स्पीचेस की निस्बत बहुत डिफरेंट है, बहुत डायरेक्ट इसके अंदर उन्होंने बात की है, बड़ी अलग स्पीच है ये। मेरे ख्याल से पिछले चंद दिनों में जो उन्होंने तकरीरें वो कर रहे हैं और बगैर लिंक के जो है वो डाली जा रही है। खैर इन लोगों ने तो बात नहीं की, लेकिन हम लोग तो जरूर करेंगे क्योंकि हम तो आजाद हैं भाई, हम तो बात कर सकते हैं। यार ये भी आजाद है, तो हमसे ज्यादा आजाद है, पर क्यों नहीं फिर बात क्यों नहीं करते ना, यही तो मसला है। खैर वीडियो हम लोगों ने वॉच की और बात करते हैं, डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आते हैं, फजूल किस्म की बातें नहीं करते कि बिलावल वहां पे गए तो वो इसलिए गए, हम बहुत बात कर चुके हैं। और दूसरा कि वो गए ही नहीं थे, वो उन्होंने यहाँ से कह दिया था कि मैं बायलैटरल नहीं हूँगा, उन्होंने अच्छे ताल्लुकात के लिए नहीं गए थे, वो जस्ट उस जो मीटिंग था उसका मेन जो मकसद था कि आपने वो अटेंड करनी ही करनी है, उसकी वो कहते हैं ना परंपरा को रखने के लिए वो गए थे। तो खैर उसके ऊपर तो बात ही फजूल है करना। अब आते हैं ये जो इनका टॉपिक था कि 700 साल पुरानी मस्जिद जो है वो चाइना में तोड़ दिया, और वाकई ये जैसा कि जब मैं टाइटल बोल रही थी तभी मैंने बोला कि जैसे कुछ भी होता है मसला, अगर इंडिया में अगर ऐसा होता, अगर मस्जिद तोड़ती
तो हम लोग तो पता नहीं यहाँ पर क्या कुछ कर देते। हम लोग तो पता नहीं हिंदुओं के जो यहाँ पे बेचारे हिंदू हैं वो तो पाकिस्तानी है ना, हम लोग पता नहीं उनको भी नुकसान पहुंचा देते। हम लोग इस तरह की जो इश्ताल अंगेज कौम है कि वहां पे मस्जिद को क्यों तोड़ा। तो अब अगर चाइना में वो भी तो मस्जिद है ना, वो क्या है, मस्जिद ही है ना, उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई बोल रहा। अच्छा चलो अगर पाकिस्तान नहीं बोल रहा, भाई कुछ भी सर्कमस्टांसिस हैं जो आप लोगों को भी पता है, वो नहीं बोल सकता, यही लगा लो भाई कि वो नहीं बोल सकता। बाकी इस्लामिक कंट्रीज कहाँ पे हैं? बाकी जो 55-54 इस्लामिक कंट्रीज हैं वो कहाँ हैं? वो सोई भी हैं। उनका तो कुछ, उनका भी क्या लेना देना है चाइना के साथ, कुछ उनका तो कुछ लेना देना नहीं है ना, तो वो क्यों नहीं आवाज उठा रही? वही बात के यही जो चैनल वाले ये बोल रहे थे कि अगर और कहीं इंडिया में होता या कहीं और होता तो फतवे लग जाते, वो उनसे ताल्लुकात खत्म कर देते, तो वो क्यों अभी क्यों आवाज क्यों नहीं उठा रहे? मतलब 700 साल पुरानी मस्जिद, उसमें मतलब इतनी वो कहते हैं ना कि बहुत उस दौर की चीजें आपको मिलती हैं उसमें, वो आपकी फीलिंग अलग होती है। इतनी पुरानी कोई आपको इमारत या कोई चीज नजर आ जाए ना, तो उसके साथ आपकी फीलिंग अलग तरह की होती है। चाहे वो टेम्पल है, चाहे वो मॉस्क है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो चर्च है, चाहे वो कुछ भी है, गुरुद्वारा है, उसके साथ की आपकी अटैचमेंट्स, फीलिंग्स जो हैं वो और तरह की होती हैं जो कि एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। तो वो अगर वहाँ पे गिराई और मुसलमान इतना एहतजाज करें वीगन मुस्लिम्स के साथ, कहते हैं वहाँ पे उनको उनकी मर्जी का लिबास पहनने की इजाजत नहीं है, वहां पर उनको नमाज पढ़ने के जो मतलब ये लांछन वो लगाते हैं ना इंडिया के ऊपर, वो सब कुछ चाइना में हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ। तो वो उसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते? क्यों कोई हमारा नहीं बोलता? कश्मीर के मामले में हम बहुत बोलते हैं, वहाँ के मुसलमानों के ऊपर हम बहुत बोलते हैं कि उनके लिए ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन चाइना के लिए हम क्यों नहीं आवाज उठाते? हम क्यों नहीं चाइना के अगेंस्ट बोलते? ये चीज मुझे अभी तक समझ में नहीं आती। नहीं, हम बोल नहीं सकते। पहले तो मैं आपकी बात से शुरू करूँ, जैसे आपने कहा कि इश्तियाल अंगेज हम कौम है, हम इश्तियाल अंगेज कौम है सिर्फ इंडिया के लिए, कि इंडिया में अगर हमारे खिलाफ या हम मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी हो जाए तो हमारा वो सारा जो वो कहते हैं ना गरम जोशी वाला ये सारा सिर्फ हिंदूज के लिए, हाँ सिर्फ हिंदूज के लिए, वो सारा जो है ना वो बाहर निकल कर आ जाता है। अब जैसे ये कह रहे थे कि 700 साल पुरानी मस्जिद है, अब इनको जाके याद आया कि ये इलीगल है, कह रहे कि मस्जिद इलीगल है, इसलिए इसको जो है वो डिमोलिश किया जा रहा है। तो 700 साल बाद जाके अब आपको याद आ रहा है। और अगर हमने एक रिएक्शन वीडियो किया था बाबरी मस्जिद के ऊपर, वो भी कहते हैं कि वो इलीगल है, तो इसकी वजह से वहाँ यार वो कोई ना कोई क्लेम तो उन्होंने देना ही होता है। चलो जो भी देना था, उसके ऊपर मुसलमानों ने बहुत हंगामा राय की थी कि जी हमारी बाबरी मस्जिद को जो है वो इन्होंने तोड़ दिया। तो अब इसके दफा जो है वो चुप होके बैठ गए। क्यों? कि हम चाइना से जो है वो लेके खाते हैं, चाइना जो है हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। यहाँ पे वो बहुत सारे जो है वो प्रोजेक्ट खोल के रखे हुए हैं। एक एक चीज जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में मेड इन चाइना, इवन के चप्पल, बच्चों के खिलौने जो है वो भी मेड इन चाइना यहाँ पे मिलते हैं, जो स्टेशनरी है वो भी मेड इन चाइना होगी हुई है। मतलब एक एक चीज जो है वो मेड इन चाइना है। ये पता है वो वाला जो गाना नहीं है, पैसा फेंक तमाशा देख, तो चाइना हमारे आगे पैसा फेंकती है और फिर जो है हम उसको तमाशा करके दिखाते रहते हैं। फेंक रही ना, अब नहीं फेंक रही, हम उसके कितने मोहताज हो गए। आवाज उठाएंगे तो वो कहेगा कि जो मैंने तुम लोगों को दिया हुआ है वो कब्जा कर लेगा पाकिस्तान पे, एक तरह का। और क्या होगा? तो इसलिए जो है वो पाकिस्तानी अवाम मुसलमान जो है वो बोलते नहीं, हमारी गवर्नमेंट कुछ बोलती नहीं है। हालांकि उसको एक्शन लेना चाहिए था, इस पे कहना चाहिए था कि चाइना को, अगर आपकी इतनी दोस्ती है फ्रेंडशिप में, तो आप कुछ भी कह सकते हो ना अपने फ्रेंड को कि यार ये तुमने गलत किया है। तो इस पे कुछ ना कुछ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो है वो एक्शन लेना चाहिए था, और बाकी जो इस्लामी ममालिक है उनको भी लेना चाहिए था। जब इन्होंने हमारे प्रॉफिट के ऊपर कोई बात की थी तो सब जो है वो इकट्ठे हो गए थे। तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है कि आप 700 साल पुरानी मस्जिद जो है उसको खत्म कर रहे हो। तो इसके ऊपर भी मेरे ख्याल से सब इस्लामी ममालिक को जो है मिलकर कोई मीटिंग रखनी चाहिए थी, और जो है वो चाइना से जो है चलो बात करनी चाहिए थी। अकेला पाकिस्तान तो डरता ही होगा चाइना से, लेकिन अगर सब मिलकर मेरे ख्याल से बात करें तो जरूर करनी चाहिए। और जैसे ये बात अभी आपने की कि चाइना में, जैसे हम वीडियो में भी बता रहे थे कि कोई इस्लामी नाम नहीं रख सकता, मस्जिद नहीं जा सकते, नमाज नहीं आराम से आप पढ़ सकते, या वहाँ पे हिजाब के ऊपर पाबंदी। अगर यही सब कुछ इंडिया में होता तो मेरे ख्याल से हमने तो बॉर्डर के ऊपर पहुंच जाना था जंग करने के लिए कि यार वहाँ पे मुसलमानों के साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है। हालांकि वहाँ पे हो नहीं रहा। जैसे कश्मीर की अगर हम बात करें, यहाँ पे हर एक पाकिस्तानी से आप पूछ लो, मुसलमान से पूछ लो, वो कहते हैं कि जो इंडिया का कश्मीर है वहाँ पे तो वो बेचारे सुख का सांस नहीं ले पा रहे। हालांकि बिल्कुल ऑपोजिट बात है उसके, वहाँ पे वो लोग सुकून में है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं उनके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। लेकिन जो चाइना में मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है उसके ऊपर जो है वो कोई आवाज नहीं उठाता, ना तो पाकिस्तानी उठाते हैं, पाकिस्तानी मुसलमान उठा रहे हैं, और ना ही कोई बाहर की जो दूसरी कंट्रीज है इस्लामिक वो इसके ऊपर कोई एक्शन ले रही है। तो पता नहीं कब एक्शन लेंगे।
चाइना ने जो है वो सबके ऊपर कब्जा करके वो करके रखा हुआ है कि मेरे आगे कोई बोल नहीं सकता। नहीं, जो गलत बात होती है वो गलती होती है, उसके ऊपर बोलना चाहिए। बेशक इलीगल है जो भी है, उनको उनसे बोलें कि आपको अभी क्या याद आया, और फिर वही बात की कंट्री उनका है, उन्होंने सुननी तो किसी की है नहीं। जैसे वो वही बात की जब उन्होंने कह दिया कि इलीगल है, वो फिर उसके खिलाफ झूठे हैं जहां से भी हैं वो सारे वो भी केस भी निकाल के ले आएंगे कि ये देखें जी हमने जब कहा है तो हमने ये प्रूफ भी किया। तो खैर इसके ऊपर जितनी बात करेंगे वो और बातें और ही निकलती आएंगी, लेकिन एंड यही है कि जरूर इसके ऊपर जैसे बाकी कंट्रीज के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए उठाते हैं, इंडिया के मुसलमानों के लिए उठाते हैं आवाज, तो फिर ये कश्मीर के मुसलमानों के लिए तो ये भी तो मुसलमान है, इनके लिए भी आवाज उठानी चाहिए। सो खैर ये था हमारा आज का रिएक्शन, होप्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।